हेलो गाइस, माई सेल्फ जसकरण सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था एंटीरियर कंपार्टमेंट के बारे में और क्यूबिटल फोसा के बारे में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आर्म का हमारा लास्ट पार्ट विच इज दी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। तीन स्ट्रक्चर्स यहाँ से हमारे पास ऑन कर रहे हैं या फिर यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सबसे पहले तो एक मसल जो है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, हमारा एल्बो का मेजर एक्सटेंसर मसल, उसके बाद एक नर्व विच इज दी रेडियल नर्व एंड एक आर्टरी जो कि है प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। तो ये वो तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेजेंट है इन दी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ दी आर्म में, जिसमें से हम डिस्कस करेंगे अब ट्राइसेप्स ब्रेकियाई के बारे में, क्या इसका ओरिजिन इंसर्शन है, क्या एक्शन एंड नर्व सप्लाई है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी रेडियल नर्व का रूट के बारे में, क्या क्या इसकी ब्रांचेस हैं, कौन कौन से मसल्स को ये सप्लाई कर रहा है, और लास्ट में एक ओवरव्यू हम लेंगे ऑफ दी प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी के बारे में। हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मसल के बारे में जो कि है ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। अगर हम इसका वर्ड ब्रेक डाउन करें तो ट्राई यहां हो गया 3, सेप्स हो गया इसके हेड। तो 3 हेड्स होते हैं हमारे ट्राइसेप मसल में। ब्रेकियाई का मतलब हो गया आर्म, मेडिकल टर्म में ब्रेकियाई या फिर ब्रेकियम को हम कंसीडर करेंगे आर्म। तो कौन कौन से इसके 3 हेड्स हैं? सबसे पहले तो लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल है। तो बात करें अगर रीजन की, लॉन्ग हेड ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल, इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। आफ्टर दैट लेटरल हेड हमारा आ रहा है जस्ट अबव द रेडियल ग्रूव। रेडियल ग्रूव जो एक तरह का सल्कस है, एक वर्टिकल सल्कस है जो कि प्रेजेंट है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। उसके जस्ट अबव अगर देखें लेटरल टू इट ओरिजिनेट्स द लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स। एंड सिमिलरली इसी रेडियल ग्रूव के जस्ट नीचे बिलो द रेडियल ग्रूव इन ए ट्राइएंगुलर शेप ओरिजिनेट करता है हमारा मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। तो ये हो गए इनके ओरिजिन पॉइंट्स। अब बात करें इंसर्शन की, तो तीनों एक ही जगह पे इंसर्ट कर रहे हैं जाके। सबसे पहले तीनों अपना एक मसल बेली बनाते हैं और उसके बाद एक टेंडन के थ्रू इंसर्ट करते हैं ऑनटू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ऑलिक्रनॉन प्रोसेस। ऑलिक्रनॉन प्रोसेस हमारा कहाँ प्रेजेंट है? ऑन दी अल्ना। अल्ना बोन के सुपीरो पोस्टीरियर पार्ट में इंसर्ट करता है हमारा तीनों हेड्स ऑफ दी ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। अब बात करते हैं इसके नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई भी तीनों हेड्स का सिमिलर है। दे आर सप्लाइड बाय द रेडियल नर्व। ब्रांचेस हैं C7 एंड C8। तो रेडियल नर्व तीनों हेड्स को सप्लाई कर रही है। लास्टली एक्शन की बात करें अगर तो ओवरऑल हमें एक एक्शन पता है ट्राइसेप्स का, इट इज अ पावरफुल एक्सटेंसर ऑफ आवर एल्बो, एक्सटेंसर ऑफ द एल्बो, इट इज द major extension.
बट अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकली, यहाँ पे कि लॉन्ग हेड क्या करवाता है, लेटरल मीडियल क्या करवाते हैं, तो जो लॉन्ग हेड है वो ओरिजिनेट करता है हमारा स्कैपुला से, तो उसका जो एक्शन है उसमें शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट्स भी इंक्लूडेड है। कौन कौन सी वो मूवमेंट्स हैं, तो लॉन्ग हेड यहां करवाता है एक्सटेंशन एंड एडिडक्शन एट शोल्डर जॉइंट। एक्सटेंशन मूवमेंट और एडिडक्शन मूवमेंट को एज अ सेकेंडरी और एज अ एसेसरी मसल करवाता है हमारा लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई। उसके बाद जो इसके लेटरल और मीडियल हेड है, मेजरली जो मीडियल हेड है इट इज इन्वॉल्व्ड इन द एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो, और मेजरली हर पोजीशन में, हर फॉर्म में मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकियाई जो है वो एक्टिवली एक्सटेंशन करवाता है, जबकि जो लॉन्ग और लेटरल हेड्स हैं ये तब एक्सटेंशन करवाते हैं व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम जिम में कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें एल्बो एक्सटेंशन का रोल होता है, तो उसमें अगेंस्ट रेजिस्टेंस और अगेंस्ट एनी वेट लॉन्ग एंड लेटरल हेड भी एक्टिव होते हैं। जबकि अगर हम फ्री मूवमेंट में एल्बो एक्सटेंशन कर रहे हैं तो मेजर जो हमारा मसल इन्वॉल्व है, कौन सा हेड है, मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल। कर लेते हैं रेडियल नर्व के बारे में। तो सबसे पहले बात करें इसके ओरिजिन की, तो हमने पढ़ा था ब्रेकियल प्लेक्सस में कि रेडियल नर्व हमारी ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल plexus with the nerve roots of C5 to C8 and T1। ये हो गया इसका ओरिजिन पॉइंट। अब इसका क्या रूट होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जब ये स्टार्ट होती है हमारे एक्सिला से, तो इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी के पीछे प्रेजेंट होती है ये, और जब ये आर्म में आती है देन अगेन इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द ब्रेकियल आर्टरी एंड आर्म में आते ही इट इज पोस्टीरियर टू द ब्रेकियल आर्टरी। जब ये ह्यूमरस के लेवल तक आती है, मीन जब ये रेडियल ग्रूव के लेवल तक पहुंचती है, तब ये ब्रेकियल आर्टरी को छोड़ के जाती है पोस्टीरियर टू दी ह्यूमरस एंड इट पासिस थ्रू द रेडियल और स्पाइरल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस। उससे ये ट्रेवल करती है डाउन एंड जस्ट 5 सेंटीमीटर बिलो द डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी, 5 सेंटीमीटर बिलो डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी जो कि प्रेजेंट है हमारी ह्यूमरस में, ये पायर्स करती है हमारे लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा को। इट पायर्सिस लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा। तो लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा क्या होता है, ये वो डीप टिश्यू सेप्टम है जो डिवाइड करता है हमारी आर्म को इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। जिन लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है वो चेक कर सकते हैं जाके, द इंटरमस्कुलर सेप्टा वीडियो और द कंपार्टमेंट्स ऑफ द आर्म। तो 5 सेंटीमीटर डेल्टोइड ट्यूब्रोसिटी के नीचे पायर्स कर देती है लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा को, और ये पहुंच जाती है हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट में, क्योंकि पहले ये प्रेजेंट थी पोस्टीरियर टू इट, तो इसको पायर्स करते हुए ये आ जाती है हमारे एंटीरियर कंपार्टमेंट में। एंड एंटीरियर कंपार्टमेंट में ये ट्रेवल करती है फ्रॉम मीडियल टू लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल से लेटरल की तरफ जाती है, विच हैपन्स इन द
क्यूबिटल फोसा। ये सब हो रहा है कहाँ पे? इन द क्यूबिटल फोसा। एंड देन lastly it pyres the supinator muscle. It pyres is the supinator muscle in the elbow region, जहाँ पे ये अपनी ब्रांच दे देती है कौन सी वाली? डीप ब्रांच, which is also known as posterior interosseous nerve और deep branch of radial nerve. and इसका जो remaining हिस्सा है, जो इसका बचा हुआ हिस्सा है, वो जाता है टुवर्ड्स द फोरआर्म. It goes towards the forearm with the name of superficial branch. Superficial branch of radial nerve. तो ये हो गया इसका ओवरऑल रूट. तो अगर हम बात करें इसकी मस्कुलर ब्रांचेस की कि कौन कौन से मसल्स को ये सप्लाई कर रही है, 3 रीजन्स में डिवाइड करेंगे. एक रीजन हो गया अबव द रेडियल ग्रूव जो हमारा एक्सिलरी रीजन है, उसके बाद इन द रेडियल ग्रूव, एंड लास्टली आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द रेडियल ग्रूव कहाँ पे जा रही है या कौन से मसल्स को सप्लाई कर रही है हमारी रेडियल नर्व. तो सबसे पहले बात करते हैं जब ये एक्सिला से स्टार्ट हो रही है. ये वाला हो गया वो रीजन जब ये एक्सिला से स्टार्ट हुई. तो यहाँ पे ये कौन कौन से मसल्स को सप्लाई कर रही है? सबसे पहले तो it give branch to the long head of triceps brachiae. This is the long head of triceps, and it also give one branch to the medial head of triceps brachiae. This is the medial head. तो जब ये एक्सिला में थी, मींस बिफोर कमिंग टू द रेडियल ग्रूव, ये दो मसल्स को मस्कुलर ब्रांचेस दे रही थी. वो था लॉन्ग हेड एंड मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स मसल. आफ्टर दैट इट कम्स टू द रेडियल ग्रूव. ये हो गया हमारा रेडियल ग्रूव, और यहाँ पे इसने ब्रांच दिया सबसे पहले तो हमारा मीडियल हेड को, लैटरल हेड को एंड एनकोनियस मसल को. किस किस मसल को दिया है यहाँ पे? लैटरल हेड एंड एनकोनियस अलोंग विद द मीडियल हेड. तो ये तीनों मसल्स को इसने मस्कुलर ब्रांचेस दिया. After that, it comes out of the radial groove and it pierces the lateral intermuscular septa. Anterior compartment में आया, और जब ये anterior compartment में आया तब इसने सप्लाई किया यहाँ पे 3 मसल्स को, जो है हमारे ब्रेकियालिस, ये हो गया हमारा ब्रेकियोरेडियलिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गिस. तो इन 3 मसल्स को इसने मस्कुलर ब्रांचेस दिया व्हेन इट एंटर्स द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म और आर्म. सॉरी. तो ये हो गई इसकी मस्कुलर ब्रांचेस. अब क्या क्या इसमें से इसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस हैं. तो जब ये एक्सिला में था वहां पे इसने एक ब्रांच दिया विच इज नोन एज पोस्टीरियर cutaneous nerve of arm. Posterior cutaneous nerve of arm. आफ्टर दैट जब ये रेडियल ग्रूव में प्रेजेंट था तो इसी 2 ब्रांचेस दे रहा है. एक तो हो गया लोअर लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एज वेल एज posterior
क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, जो पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म था वो इसने दिया इन दी एक्सिलरी रीजन और अबव द रेडियल ग्रूव। एंड लास्टली जब ये नीचे आता है, मतलब रेडियल ग्रूव को क्रॉस करके जब ये आ गया हमारा एल्बो की तरफ एंटीरियर कंपार्टमेंट में, तो यहाँ पे ये एंड होता है बाय पायरसिंग दी हेयर, इट पायरसिस द मसल supinator, pyrosis the supinator muscle with its branch known as posterior interosseous nerve or deep branch of radial nerve. Posterior interosseous nerve or deep branch of radial nerve, and जो इसका बाकी का रिमेनिंग हिस्सा है वो जाता है हमारे फोर आर्म की तरफ विद द नेम ऑफ सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। ये हो गया इसका फिफ्थ, ये हो गया फोर्थ। तो ये 5 हो गई इसकी फर्दर ब्रांचेस, और ये हो गया इसका मस्कुलर ब्रांचेस जो जो मसल्स को ये सप्लाई कर रहा है।